वेलकम बैक दोस्तों। जून ये एक सिंपल सीधी सादी लड़की की कहानी है। इस लड़की की कहानी 11th ग्रेड मतलब 11th क्लास में स्टार्ट होती है और इसके मैरिज तक जाकर एंड होती है। और इस दरमियान में इसकी टीनेज लाइफ, इसकी ग्रेजुएशन, इसकी जॉब और इसके रिलेशनशिप को, ये सारी चीजें इस मूवी में दिखाई गई है। सच बताया जाए, एक्चुअली ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, ये मेरी कहानी है, आपकी कहानी है, हम सबकी कहानी है। मतलब हमारी जिंदगी में कभी न कभी हम इस दौर से जरूर गुजरे होंगे। मूवी बहुत ही इमोशनल है। मैं कोशिश करूंगा इसी इमोशन के साथ मैं आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन दे सकूं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्ट। उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर पुराने हैं तो एक बार बेल नोटिफिकेशन ऑफ करके ऑन कर देना, वरना माता रानी का श्राप लगेगा। मूवी की शुरुआत में ही एक लड़की को दिखाया जाता है और ये लड़की बीच पे बैठी हुई रहती है और वो लड़की अपना फोन लेकर फेसबुक ओपन करके कुछ फोटोज वगैरह देखती है और गुस्से से अपना फोन नीचे पटकती है। तो वही पास ही कुछ मेला या एक एग्जीबिशन लगा हुआ रहता है। ये लड़की वहाँ पर जाती है और उस मेले में एक बियर की शॉप होती है। तो बहुत ही मुश्किल से ये लड़की एक बियर लेती है और इस लड़की की डेयरनेस देखकर वो बियर शॉप वाला इस लड़की पर फिदा हो जाता है। तो कुछ देर ये दोनों बातचीत वगैरह करते हैं। उसके बाद ये लड़की और वो बियर शॉप वाला और उसके फ्रेंड्स सेल्फी लेते हैं और देखते ही देखते मूवी का सीन पास्ट में शिफ्ट होता है और आज है जून 1, 2006। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, जून 1 को न्यू एकेडमिक ईयर स्टार्ट होता है। जून सिर्फ मंथ का ही नहीं, इस लड़की का नाम भी जून ही है। पूरा नाम जून सारा जॉय। और जून 11th ग्रेड जाने के लिए बहुत एक्साइटिंग सी रहती है और जून हॉट और सेक्सी तरीके से रेडी होती है और अपने पापा को आके दिखाती है। तो जून के फादर का नाम है पनामा जॉय। तो जून को ऐसा देखकर इसका फादर कहता है, क्या तुम्हारा ये हुलिया तुम्हारी मम्मी ने देखा है? तो जून कहती है, मम्मी आने से पहले हमको यहाँ से निकलना पड़ेगा, अगर मम्मी आ गई तो मेरा हुलिया पूरा बिगड़ जाएगा। कि तभी जून की मम्मी वहाँ पर आती है और जून को ऐसी हॉट और सेक्सी देखकर जून की मम्मी फिर से जून को एक बच्ची बना देती है और बाप बेटी दोनों मिलकर स्कूल के लिए निकलते हैं। तो रास्ते में पनामा अपनी बेटी को कुछ एडवाइस देने लगता है कि ये 2 साल टर्निंग पॉइंट है तुम्हारे। इन 2 सालों में तुमने मेहनत की तो कॉलेज लाइफ बहुत आसान रहेगी। सो जो भी कदम उठाना सोच समझ के उठाना। तो खैर जब जून स्कूल आती है तो वहाँ पर बारिश होना शुरू होती है और इसी बारिश में जून एक हैंडसम लड़के को देखती है जो अपने हाथ में हैंडकम लिया हुआ रहता है और स्कूल के बच्चों को अपने कैमरे से रिकॉर्ड करते रहता है। और इस लड़के का नाम है नोएल, NOEL। तो जून जब अपनी क्लास जा रही होती है तो नोएल खुद ब खुद जून से बात करने लगता है। उसे पूछता है कि 11th ई-कॉमर्स क्लास कहाँ पर है? तो जून कहती है, मैं भी वही क्लास हूँ, आ जाओ तुम्हें दिखाती हूँ। ऐसा कहते हुए जून नोएल को अपने साथ लेती है और अंदर का अंदर जून मुस्कुराने लगती है। अब क्लास की बात करें तो सारे के सारे पुराने थोपड़े ही है। चंद गिने चुने कुछ नए थोपड़े होते हैं जैसे नोएल की तरह। और इन्हीं नए थोपड़े में से एक लड़की भी होती है और इस लड़की का नाम है फिदा। और फिदा के पीछे एक लड़का बैठा हुआ है और उसका नाम है अर्जुन। अर्जुन फिदा को देखते ही फिदा हो जाता है। थोड़ी देर बाद टीचर वहाँ पर आती है और स्टूडेंट्स को अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कहती है, क्योंकि आज पहला दिन है। लेकिन स्टूडेंट्स नॉर्मल तरीके से अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं, लेकिन टीचर कुछ नए तरीके से अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है। वो टीचर बोर्ड पर अपना डायग्राम डालती है, उसी तरह उस डायग्राम के साइड में अपना नाम भी लिखती है और स्टूडेंट से कहती है, अपना इंट्रोडक्शन ऐसा करो कि सामने वाला तुम्हारा नाम जिंदगी भर ना भूले। कुछ स्पेशल तरीके से अपना इंट्रोडक्शन करो। ये सुनते ही फिदा अपने सीट से उठती है और रैंप वॉक करने लगती है और रैंप वॉक करते करते अपना इंट्रोडक्शन देती है। उसके बाद जब नोएल की बारी आती है तो नोएल ढंग से अपना इंट्रोडक्शन दे नहीं पाता। उसके बाद 3 स्टूडेंट्स अपने सीट से उठते हैं अपना स्पेशल इंट्रोडक्शन देने के लिए और ये 3 स्टूडेंट्स असुरा कहते हुए एक सॉन्ग गाते हैं और उसी तरह डांस भी करने लगते हैं। तो एक्चुअल से असुरा का डिस्क्रिप्शन है अर्जुन, सूरज, राहुल। ये SURA और ये तीनों हमेशा एक साथ ही रहते हैं और ये तीनों किसी को भी अपने गैंग में शामिल नहीं करते। उसके बाद जून की बारी आती है। जब जून अपना इंट्रोडक्शन दे रही होती है कि तभी बेल रिंग होने लगता है, मतलब स्कूल खत्म हो गई है और सारे के सारे स्टूडेंट्स अपने स्कूल से बाहर आते हैं। तो उस स्कूल के बाहर गवर्नमेंट स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स भी मौजूद होते हैं और उन्हीं में से ये स्टूडेंट होता है और इसका नाम है आनंद। आनंद हमेशा जून को ताड़ते रहता है क्योंकि आनंद जून को बहुत लाइक करता है, उसे लव करता है, लेकिन कभी भी जाहिर नहीं कर पाता।
तो खैर दूसरे दिन उस क्लास की टीचर गर्ल्स और बॉयज में से लीडर को चूज करती है। गर्ल्स में से जून को चूज करती है और उसी तरह बॉयज में से नोएल को चूज करती है। ये देखकर जून और खुश हो जाती है। जून हवा में उड़ने लगती है। उसके बाद एक दिन जून नोएल से पूछती है, क्यों तुम हर हमेशा अपने हाथ में कैमरा लेके घूमते रहते हो? तो नोएल जून से कहता है, मुझे फिल्मिंग करना बेहद पसंद है। इन द फ्यूचर मैं एक डायरेक्टर बनूंगा, एक फिल्म मेकर बनूंगा। यही मेरी ड्रीम है, यही मेरी विश है। तो धीरे धीरे दिन गुजरने लगते हैं। इसी तरह ये सारे लोग एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। तो 11th ग्रेड एंडिंग में एक फेयरवेल पार्टी चलती है, जहाँ पर जून की क्लास को पार्टिसिपेट करना होता है। लेकिन जून की क्लास प्रैक्टिस करने के बजाय इधर उधर टाइम पास करने लगती है। ये बात जून के मैडम को पसंद नहीं आती और जून को बुलाकर डांटने लगती है। थोड़े दिनों में फेयरवेल डे है, इस तरह से करेंगे तो कॉमर्स वाले कभी भी नहीं जीत पाएंगे। तो जून यही बात नोएल से कहती है कि इसकी क्लास वाले प्रैक्टिस कर नहीं रहे। तो नोएल उनके कपल्स को मिलाकर किसी तरह से जुगाड़ कर देता है। इस तरह से जून की क्लास प्रैक्टिस करना शुरू करती है। एक दिन नोएल जून को कॉल करता है, लेकिन जून के पेरेंट्स आसपास रहने की वजह से जून सीधी तरह से नोएल से बात नहीं कर पाती। तो दूसरे दिन स्कूल में नोएल जून से कहता है, अगर तुम्हारे आसपास तुम्हारे पेरेंट्स मौजूद हो तब तुम पाव कहना, PAW। इसका मतलब है पेरेंट्स आर वाचिंग। तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारे आसपास पेरेंट्स है। तो जून नोएल के कोड को फॉलो करते हुए नोएल से बात करने लगती है। इस तरह से इन दोनों के बीच और बातें बढ़ने लगती है। एक दिन जून फ्लेम्स भी ट्राई करती है, या FLAMES। ये गेम आपने सुना ही होगा। दो नेम्स को लेकर स्ट्राइक करने लगते हैं और ये चीज हर क्लास में होती है। तो खैर धीरे धीरे नोएल भी जून को पसंद करने लगता है और देखते ही देखते ये दोनों और करीब आ जाते हैं। उसके बाद एक दिन जून का फादर जब बियर पीने बैठता है तो जून को भी बुलाता है और उसे भी एक ग्लास बियर देता है। और देखते ही देखते जून 3-4 ग्लास बियर पीने लगती है और अपने फादर के सामने एक गुनाह कबूल करती है कि एक दिन उसको अकाउंटिंग में 9 मार्क्स आए थे। तो जून ने 9 के साइड में 2 लगा दिया, तो ओवरऑल टोटल 29 मार्क्स उसके फादर को दिखाई थी। ऐसा कहते हुए जून रोने लगती है। तो जून का फादर कहता है, कुछ नहीं बेटा, अगली बार ऐसा मत करना। मतलब यहाँ पर जून और इसके फादर का बाप बेटी का रिश्ता नहीं, इन दोनों में बेस्ट फ्रेंड का रिलेशनशिप है। यही इस सीन में डायरेक्टर भाई साहब ने हमको दिखाई है। तो खैर कुछ दिनों बाद फेवरेट डे आता है, तो सारे के सारे लोग अपना अपना बेस्ट देने लगते हैं। कुछ लोग ड्रामा करते हैं, कुछ लोग डांस करते हैं, कुछ लोग सिंगिंग करते हैं। तो कंपटीशन खत्म होने के बाद कॉमर्स जीत जाती है, मतलब जून की क्लास जीत जाती है। तो इस तरह से देखते ही देखते ये सारे लोग 12th ग्रेड जाते हैं और इसी तरह दिन बीतते जाते हैं और ये साल भी खत्म होने को आता है। इसी दरमियान में जून अपने फ्रेंड से कहती है कि हम सारे लोग डिग्री, हमारी ग्रेजुएशन इस कॉलेज में करते हैं, चलो सारे फ्रेंड्स एक ही साथ रहे, बहुत मजा आएगा। तो नोएल कहता है, मेरा तो पता नहीं, क्योंकि मुझे मेरे पापा से पूछना पड़ेगा। मेरे पापा कहते थे कि मेरी ग्रेजुएशन मुंबई में करवाएंगे। तो उसी दिन नोएल जून और अपने फ्रेंड से कहता है, चलो हम उस डिग्री कॉलेज को विजिट करने जाते हैं मेरे कार में, देखते हैं हमारी फ्यूचर कॉलेज कैसी है। तो दूसरे दिन जून स्पेशल क्लास का बहाना बना के अपने घर से बाहर निकलती है, क्योंकि एक्चुअली आज सैटरडे है और सैटरडे स्कूल हॉलिडे होता है। तो यहाँ आने के बाद जून को ये बात पता चलती है कि इसके साथ कोई भी लड़की नहीं आ रही है। ये देखने के बाद जून अपने घर वापस जाना चाहती है, लेकिन नोएल इसे जबरदस्ती अपने कार में बिठाता है और जून से कहता है, तुम फिक्र मत करो, हम इन टाइम अपने घर वापस आ जाएंगे। तो इस तरह से ये पांचों स्टूडेंट्स उस डिग्री कॉलेज जाते हैं और उस सारे कॉलेज को विजिट करने लगते हैं। उसके बाद जून जब अपने घर आती है तो ये बात जून के माँ बाप को पता चल जाती है कि जून एक्चुअली स्कूल के बदले कहीं और गई थी और जून की माँ जून को बहुत मारने पीटने लगती है और जून की माँ जून को बाइबल पर हाथ रखकर कसम खाने के लिए कहती है कि अगली बार ये ऐसा काम हरगिज नहीं करेगी। तो जून उसी तरह से करती है और वहाँ से जून अपने पापा के पास आती है। तो जून के फादर भी जून से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, जिसकी वजह से जून के फादर जून पर बहुत नाराज हो जाते हैं। लेकिन जून अपने फादर को मनाने लगती है। वो कहती है, पापा मैं अगली बार ऐसा नहीं करूँगी, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मेरे से एक बार बात कर लेना। थोड़ी देर के बाद जून के फादर मान जाते हैं। जब जून नोएल से बात करना बंद कर देती है तो नोएल जून से क्वेश्चन करता है कि क्यों तुम मुझसे आजकल बात नहीं कर रही हो। तो जून नोएल से कहती है,
जो काम मेरे माँ बाप को बिल्कुल भी पसंद नहीं, मैं वो काम हरगिज करना नहीं चाहती। ऐसा कहने के बाद जून वहाँ से चली जाती है। तो उसके बाद आज है फेयरवेल डे, मतलब आज है लास्ट डे, 12th ग्रेड का लास्ट डे। और नोएल अपना फाइनल स्पीच देते हुए अपने एक फ्रेंड से कहता है कि वो अपने फर्दर स्टडीज के लिए मुंबई जाएगा, क्योंकि इसके पेरेंट्स चाहते हैं कि ये मुंबई आ जाए। ये सुनने की देरी जून शॉक में रह जाती है और अंदर ही अंदर अफसोस करने लगती है। तो सारे लोगों के स्पीच खत्म होने के बाद ये सारे फ्रेंड्स एक दूसरे में गले लगते हैं, एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं। और उसी तरह कुछ लोगों की लव स्टोरीज सक्सेस हो जाती है और कुछ लोगों की बीच में ही रुक जाती है। लेकिन जून और नोएल ये दोनों अकेले खड़े रहकर अफसोस करने लगते हैं। ये दोनों एटलीस्ट एक दूसरे के सामने तक नहीं आते। तो फाइनली जून अपने मैडम को, अपने मिस को गले लगकर बहुत बहुत रोने लगती है, अपना दुख बाहर निकाल देती है। तो इस तरह से ये ईयर खत्म हो जाता है। थोड़े दिन बाद जून डिग्री कॉलेज ज्वाइन होती है, अपनी ग्रेजुएशन स्टार्ट करती है। तो जून नई कॉलेज आने के बावजूद भी अपनी पुरानी यादें भूल नहीं पाती। वो नोएल को भूल नहीं पाती, हमेशा उसे मिस करती रहती है, हमेशा उसे याद करती रहती है। और उसी तरह सोशल मीडिया में नोएल के फोटोज देखकर खुश होने लगती है। लेकिन इतने दिनों में नोएल एक बार भी जून को कॉल नहीं किया। तो देखते ही देखते जून के ये 3 इयर्स भी खत्म हो जाते हैं। जून अपने डिग्री स्टडीज खत्म कर लेती है। एक दिन अपने पापा से कहती है कि वो मुंबई जाएगी जॉब करने के लिए, और जून की फ्रेंड अभिरामी मुंबई में ही है, वो उसके साथ रहेगी। तो जून का फादर जून की बात मान लेता है और इसी तरह जून थोड़ी दिनों बाद अपने फ्रेंड अभिरामी के पास चली जाती है, मुंबई चली जाती है और वहाँ पर जॉब करना स्टार्ट करती है। और इसी बीच में जून अभिरामी से कहती है कि वो एक्चुअली में नोएल के लिए आई है, नोएल से मिलने के लिए आई है। तो खैर कुछ दिनों बाद जून और अभिरामी नोएल को फाइंड आउट कर लेते हैं। वो एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ रहता है और उसी रेस्टोरेंट में ये दोनों भी बैठे हुए रहते हैं। और इतनों दिनों बाद जून नोएल को देखकर टेंस होने लगती है, वो नर्वस फील होने लगती है कि वो सोचने लगती है नोएल के सामने वो कैसे जाए, और अपने फ्रेंड को डिफरेंट तरीके के बहाने बोलने लगती है। यह सुनने के बाद अभिरामी को गुस्सा आता है और अपनी सीट से उठती है। नोएल से कहती है, नोएल ये है जून, तुम्हारी बात खत्म होने के बाद इससे मिल लेना। तो थोड़ी देर बाद फाइनली ये दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं और यहाँ पर इंटरवल होता है। इंटरवल के बाद फिर से सीन प्रेजेंट पर आता है, जहाँ पर जून एक आदमी को बहुत बुरी तरह से पीटने लगती है, क्योंकि यह आदमी एक फॉरेन लड़की को हरास किया था। तो इसीलिए पुलिस जून को लेकर पुलिस स्टेशन में बिठाती है और यहाँ पर जून रोती हुई इस इंस्पेक्टर से अपनी स्टोरी बताने लगती है। तो उस रेस्टोरेंट से बाहर आते आते नोएल जून से उसका फोन नंबर पूछता है। तो उसी तरह जून अपना फोन नंबर नोएल को देती है और जून के इस होलिये को देखकर नोएल जून को एक कॉम्प्लीमेंट देता है। वो कहता है, జూన్ एक సెకండ్ నీ భయంకర మారిపోయాలు అయ్యో అత్రికి పోరా एकदम रैप चिक लग रही है శరికి शरीफ। तो नोएल का एक कॉम्प्लीमेंट सुनकर जून बहुत खुश होने लगती है और देखते ही देखते ये दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। मतलब पुराना प्यार फिर से जाग जाता है। और इसी दरमियान में नोएल जून को अपने फादर से मिलवाने के लिए लाता है। यहाँ पर नोएल के फादर जून को एम्बैरेस करते हुए बात करने लगता है। शादी होने के बाद जून इसी घर में रहेगी एज ए हाउसवाइफ की तरह, और नोएल जॉब करने के लिए यूएस जाएगा और शादी मुंबई में ही होगी। तो ये सारी डिस्गस्टिंग बातें सुनकर जून को नोएल की फादर की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। यही बात वो नोएल को समझाने लगती है। लेकिन नोएल भी अपने फादर के व्यू में जून को समझाने लगता है कि जो कोई भी वो काम करेगा अपने फादर की मर्जी से ही करेगा। मतलब इस तरह से इन दोनों में झगड़ा होने लगता है। तो गुस्से में आकर जून नोएल से कहती है, बस यहीं पर हम खत्म करते हैं, मुझे यहीं पर छोड़ दो, मैं अपने आप चली जाऊंगी। तो इसी तरह नोएल बीच रास्ते में जून को छोड़ देता है और अपनी कार में वो चला जाता है। तो ऐसे ही बहुत दिन गुजर जाते हैं। जून अकेली फील होने लगती है और नोएल की तरफ से एक भी कॉल नहीं आता, और इसी तरह जून दिन ब दिन अपसेट होने लगती है। तो आखिरकार फाइनली एक दिन नोएल जून को कॉल करके मिलने बुलाता है। यहाँ आने के बाद जून नोएल से कहती है, बस हो गई लड़ाई, खत्म भी करो नोएल, देखो कितने दिन हो गया हम दोनों बात किए हुए, बस भी करो अब। लेकिन नोएल जून को एक जबरदस्त झटका देने वाली न्यूज बताने लगता है। वो कहता है, मैं चंद दिनों में 1 वीक के बाद यूएस जा रहा हूँ,
मेरी फर्दर स्टडीज के लिए मैं अपना MBA US में ही करना चाहता हूँ। यही मेरी डैड की ख्वाहिश है। ये सुनकर जून नॉयल से कहती है, तुम्हारा ड्रीम क्या हुआ? तुम फिल्म मेकर बनना चाहते थे पुणे जाकर, उसका क्या हुआ? तो नॉयल कहता है, मैंने उस ड्रीम को ड्रॉप कर दिया। मतलब मेरे फादर जो भी करते हैं मेरे अच्छे के लिए ही करते हैं ना, सो दैट्स व्हाई मैं मेरे फादर की बात मान रहा हूँ। तो फिर से नॉयल के फादर को लेकर इन दोनों में झगड़ा होने लगता है। थोड़ी देर बाद नॉयल जून से कहता है, मेरे भी कुछ ड्रीम्स है, मेरे भी कुछ विशेष है, मेरे भी कुछ अचीवमेंट्स है। क्या तुम्हारे कोई गोल्स नहीं, तुम्हारे कोई अचीवमेंट्स नहीं? ये सुनने की देरी जून की आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं और चुपचाप वहाँ से निकलने लगती है। मतलब नॉयल को क्या पता है कि जून की जिंदगी, उसका अचीवमेंट, इसका गोल नॉयल ही है, नॉयल ही इसकी जिंदगी है और वो अपनी जिंदगी को ढूंढते हुए मुंबई तक आई है। तो जून रूम में आने के बाद अपने फ्रेंड को लेकर बहुत घुट घुट के रोने लगती है और दूसरे ही दिन जून अपने माम को कॉल करके बताती है कि वो केरला वापस आ रही है। तो इस तरह से जून अपनी जर्नी स्टार्ट करती है मुंबई टू केरला। जब जून पुलिस स्टेशन में अपनी आंखें खोलती है तो उसके सामने आनंद बैठा हुआ रहता है और ये आनंद वही है जब स्कूल डेज में हर हमेशा जून को देखा करता था, उसे फॉलो करता था। और आनंद अब पुलिस कांस्टेबल बन चुका है और ये इंस्पेक्टर आनंद से जून को उसके घर छोड़ने के लिए कहता है क्योंकि जून का और आनंद का गांव एक ही है। तो खैर थोड़ी देर बाद आनंद जून को अपने घर लाता है ब्रेकफास्ट करवाने के लिए। यहाँ आने के बाद आनंद जून को अपनी माँ से मिलवाता है। जब आनंद ब्रेकफास्ट लाने के लिए बाहर गया हुआ रहता है तो आनंद की माँ आनंद के लव लेटर्स दिखाने लगती है जो स्कूल डेज में आनंद जून के लिए लिखा था। और इन लेटर में से एक लेटर ऐसा भी होता है आनंद ने अपने खून से उस लेटर को लिखा था। तो खैर ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद आनंद जून को बस स्टॉप छोड़ने के लिए जाता है। जब जून उस बस में चढ़ जाती है तो जून के पीछे ही आनंद आ जाता है और आनंद जून के साथ और टाइम स्पेंड करना चाहता है क्योंकि स्कूल डेज में ये चीज पॉसिबल नहीं हुई थी। तो वो विश अब पूरी करना चाहता है आनंद। तो इस होल जर्नी में आनंद जून को अपने बारे में बताने लगता है कि स्कूल डेज में वो हर वक्त जून को फॉलो करता था और इसी तरह आनंद जून की डिग्री कॉलेज में भी ज्वाइन हुआ था, लेकिन ये बात जून को पता नहीं थी। और इन सारे दिनों में आनंद एक बार भी जून के सामने आकर अपना प्यार का इजहार नहीं किया। उसके बाद जून आनंद से पूछती है, तो फिर क्यों तुमने मुझे फॉलो करना बंद कर दिया? क्यों तुम मुझे लव करना स्टॉप कर दिया था? तो आनंद जून से कहता है, इसके दो रीजंस है। एक है तुम्हारे फादर। एक दिन तुम्हारे फादर ने मुझे देख लिया था तुमको फॉलो करते हुए। तुम्हारे फादर ने मुझे बहुत डांटा। और दूसरी वजह है मेरे फादर। जब मैं फाइनल ईयर में था तो मेरे फादर इस दुनिया से चले गए। अब घर का सारा बोझ मुझ पर पड़ गया और उसी तरह मेरे फादर की जॉब मुझे आ गई। मैं तुम्हें चाहता हूँ और जरूरी ये नहीं कि तुम भी मुझे चाहो और ये जो जर्नी का वक्त है मेरे लिए काफी है। और वहाँ से आनंद जून को उसके घर के पास लाता है। तो फिर भी आनंद जून से बोर नहीं होता। आनंद जून के साथ और टाइम स्पेंड करना चाहता है, इसलिए आनंद जून के साथ उसके घर तक चलने लगता है। तो थोड़ी दूर चलने के बाद जून का घर आता है और ये दोनों एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है 2 साल बाद, जहाँ पर जून एक इवेंट मैनेजर बन चुकी है और आज इसी की फ्रेंड्स की शादी है। और स्कूल डेज में ये दोनों एक दूसरे को पसंद किया करते थे और इन दोनों की लव मैरिज है। तो खैर उसके बाद जून के पेरेंट्स जून को एक रिश्ता तय करते हैं। जून के फादर जून से कहते हैं, बस बेटा एक बार तुम लड़के को देख लेना, बहुत अच्छे लोग हैं वो, बार बार ऐसे रिश्ते नहीं मिलते। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जून के शादी के दिन। आज जून की शादी है और जून की शादी में जून के पुराने फ्रेंड्स आए हुए रहते हैं, जैसे फिदा। और यहाँ पर फिदा की शादी हो चुकी है और उसी तरह इसका एक छोटा बच्चा भी है। और उसी तरह राहुल, अर्जुन, सूरज, एंटोनी, अभिरामी, सारे के सारे फ्रेंड्स आ जाते हैं। तो हमको बाद में पता चलता है कि जून की शादी एलेक्स नाम के एक लड़के से हो रही है। एलेक्स और जून के विचार मिलते जुलते हैं, तो इसीलिए जून एलेक्स से शादी करने के लिए राजी हो जाती है। तो जून के फ्रेंड्स जून को सरप्राइज देने के लिए जून को पुराने वीडियो क्लिप्स दिखाने लगते हैं, स्कूल डेज की यादें ताज़ा करने लगते हैं फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। और ये पुरानी यादें ताज़ा होने के बाद जून की आंखों में आंसू आ जाते हैं और ये सारे फ्रेंड्स एक दूसरे में गले लगने लगते हैं। और ऑफ कोर्स ये सरप्राइज देने वाला नॉयल ही होता है। नॉयल भी जून की शादी को आया हुआ रहता है
और उसी तरह आनंद अपनी वाइफ के साथ आता है। मतलब आनंद ने भी किसी और लड़की से शादी कर ली। और यहाँ पर असुरास में मतलब अर्जुन, राहुल, सूरज में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। इसकी वजह से राहुल और सूरज ये दोनों अर्जुन को दूर रखा करते थे क्योंकि अर्जुन ड्रिंकिंग करता था। लेकिन फाइनली ये तीनों भी एक दूसरे के गले लग जाते हैं। तो ऑफ कोर्स ये जून का महीना है और बारिश शुरू हो जाती है। तो इसी बारिश के साथ ये मूवी दी एंड होती है। तो दोस्तों सच बताया जाए तो हमारी लाइफ एक हवा का झोंका है। ना जाने हमारी लाइफ में कितने लोग आते हैं जाते हैं और ना जाने हम हमारे फ्यूचर के लिए कितने प्लान्स करते हैं, लेकिन सारे सब कुछ एक हवा के झोंके से चले जाते हैं। ऑफ कोर्स जिंदगी इसी का नाम है। जिस तरह वो हवा हमको ले जाती है उसी डायरेक्शन में हमको जाना होता है। बीच में कई सारे उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन वो सारे सब कुछ पल के लिए होते हैं। खुशियाँ आती है जाती है, लेकिन एक चीज जिंदगी भर रहती है और वो है यादें, मेमोरीज। तो इसी के साथ मैं भी अलविदा कहता हूँ। आपकी बेहतरीन याद क्या है कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।